नमस्कार, आप देख रहे हैं आंकड़े हमारे फैसला आपका। मैं हूं आपके साथ मनोज मनु। नीट यानी कि मेडिकल गेटवे, जिसका रिजल्ट पर सवाल और बवाल बढ़ता जा रहा है। देश के हर हिस्से में सड़कों से लेकर सोशल मीडिया तक विरोध की आवाज सुनाई दे रही है। मामला अदालत की चौखट तक पहुंच चुका है। हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक दरवाजा खटखटाया जा रहा है। कल सुप्रीम कोर्ट में नीट को लेकर दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई होगी। याचिका में मांग की गई है कि नीट की परीक्षा रद्द की जाए, काउंसलिंग को रोका जाए, मामले की जांच एसआईटी से कराई जाए। छात्रों का आरोप है कि नीट की परीक्षा और रिजल्ट में धांधली हुई है। लेकिन परीक्षा कराने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए ने गड़बड़ी के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। हालांकि एनटीए ने रिजल्ट की जांच के लिए बाकायदा एक कमेटी का गठन किया है और एनटीए इसी कमेटी की सिफारिशों के आधार पर आगे का फैसला करेगी। लेकिन सवाल है कि क्या धांधली के आरोपों के बाद नीट की परीक्षा दोबारा होनी चाहिए? आज इन्हीं सवालों को लेकर हम जनता के बीच गए, लोगों के बीच जाकर उनसे राय जानने की कोशिश की। उसको आपको भी बताएंगे। कई सारे लोग मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, एक्सपर्ट भी मौजूद हैं। उनके पास मैं आपको लिए चलूंगा और उनकी जुबानी में आपको सुनवाऊंगा कि नीट का जो एग्जाम हुआ है वो क्या वाकई नीट एंड क्लीन है या फिर उसमें खेल है। लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट आपके सामने है। इस रिपोर्ट को गौर से देखिए। रिजल्ट के बाद से ही मेडिकल फील्ड में खलबली मची हुई है। सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा है। नीट रिजल्ट में गड़बड़ी के बाद नीट एग्जाम आयोजित करने वाला संगठन एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी सवालों के कटघरे में है। एनटीए के विरोध में राजधानी दिल्ली समेत देश भर के तमाम शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं। छात्रों ने नीट के रिजल्ट में धांधली का आरोप लगाया है और नीट एग्जाम को रद्द कर दोबारा एग्जाम कराने की मांग की है। एनटीए अपना वो जो आपने बयान प्रदर्शित नहीं किया था, जब तक आपको काउंसलिंग पर रोक लगानी चाहिए। यस सर। आपका क्या नाम है? विकास करने वाले हैं। हर्षवार दिल्ली। इस बार कितना आया है? 629 पिछली बार दिया था परीक्षा, तो पिछली बार कितना आया था? 494। इस बार क्या कोई कॉलेज नहीं मिल रहा है? नहीं मिल पाएगा सर, इतनी रैंक इन्फ्लेशन इतनी हुई है, हमें गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाएगा। जहाँ पर हमें उम्मीद थी अच्छा मेडिकल कॉलेज मिलेगा, बट अब वो उम्मीद खत्म हो गई है रिजल्ट के बाद। 718-19 मार्क्स आए तो ये उसमें आगे है, नोटिस में नहीं तो पहले भी हुआ होगा तो उसमें नोटिस में नहीं आए हैं। कितना मार्क्स आया आपके इस बार? मेरे 643 मार्क्स आए हैं, उसमें मेरी 35,000 रैंक बन गई है, उसमें कॉलेज मिलना मुश्किल है। नीट रिजल्ट में गड़बड़ी के बाद छात्रों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। नीट की तैयारी करने वाले छात्रों ने इंसाफ के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने नीट अभ्यर्थियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए एनटीए को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इस बीच पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी मेडिकल की तैयारी करने वाले छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन किया और इंसाफ की मांग की। अगर बच्चे का ओएमआर फटा है तो आप उसको प्लीज फटा हुआ ओएमआर ही, उसको कम से कम उसका ओएमआर तो दिखाया जाए। तो ये तो हमारा सक्सेसफुली रजिस्टर हो गया और मुझे 24 आवर्स के अंदर मेरा ओएमआर मुझे मिल गया, जो कि बिल्कुल टॉर्न कंडीशन में था। इस तरीके से एनटीए ने मेरे मेल पे ये मेरा ओएमआर भेजा, बिल्कुल टॉर्न कंडीशन में। इसको बारकोड को उन्होंने बिल्कुल ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे जानबूझ के फाड़ा हुआ हो। ये फटा हुआ ओएमआर मेरे स्क्रीन पे आया और ये मेल भेजा था, जिससे पता चल रहा है ये मेल आया था मेरे पास में। इसमें सारे बबल्स, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये सारे बबल्स क्लियरली विजिबल हैं। नीट रिजल्ट में धांधली के बाद देश के दूसरे शहरों में छात्रों का गुस्सा आसमान पर है। शिक्षा नगरी कोटा समेत लखनऊ, पटना, भोपाल समेत सभी शहरों में मेडिकल की तैयारी करने वाले छात्र लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। फ्यूचर का भी टेंशन होने लगता है, आपको तैयारी कराएं कि ना कराएं या कहीं किसी कोर्स में एडमिशन दिलाया जाए। और रही बात फ्रॉड की, तो बहुत मास लेवल पे ये चीज़ें फ्रॉड हुआ है। जो एम्स की रैंकिंग पहले आती थी, मतलब टॉप 100 में वर्ल्ड लेवल पे आती थी, आज अगर ऐसे फ्रॉड डॉक्टर जाएंगे जिसमें हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर और हमारे देश के प्रेसिडेंट वहाँ भी वो एडमिट होते हैं उस एम्स में, तो सोचिए हमारे जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनका क्या होगा, वो भी तो वहाँ जाके एडमिट होंगे। तो बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है। इसको मैं बस ये इतना कहना चाहता हूँ, हमको रीनीट कराना है।
नीट रिजल्ट के बाद जहां छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा है, वहीं नीट एग्जाम कराने वाली संस्था एनटीए गड़बड़ी की बात को सिरे से खारिज कर रही है। नीट रिजल्ट को लेकर छात्रों के सवालों पर एनटीए बाकायदा सफाई दे रही है। ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 छात्रों के रिजल्ट को लेकर एनटीए के चेयरमैन की अध्यक्षता में ही एक जांच कमेटी का भी गठन किया गया है, लेकिन छात्र एनटीए की सफाई से संतुष्ट नहीं है। अब जो है इसमें एक सेंटर से ज़्यादा आ रहे हैं बच्चे, इस तरीके का इशू है। तो इन सबको जो हमारी कमेटी थी, उनको जो रिकमेंडेशंस दी थी, उनको फिर से हमने एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई है। एक रिटायर्ड जो यूपीएससी के चेयरपर्सन हैं, उनकी अध्यक्षता में वो इनको पूरा इसको देखेगी और जो ये इश्यूज हैं 1600 बच्चों के 6 सेंटर के, और उनको उसके बारे में अपनी रिकमेंडेशन देंगी। और जो पूरे मतलब 23 लाख बच्चों का है और ये जो 1600 बच्चे हैं, इन दोनों को आश्वस्त यही किया जाता है कि एग्ज़ाम जो कंडक्शन हुआ वो पूरी तरीके से अच्छा हुआ, कहीं पे कोई इंटीग्रिटी कंप्रोमाइज़ नहीं हुई है। जो इशू ये 1600 बच्चों के कंपनसेटरी मार्क्स देने का है, इसको रिविजिट करेंगे। डॉक्टर बनने के सपने को साकार करने के लिए लाखों बच्चे नीट जैसे कठिन एग्जाम की तैयारी करते हैं। एग्जाम क्रैक करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन नीट रिजल्ट में गड़बड़ी से इन बच्चों को बड़ा झटका लगा है। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि डॉक्टर बनने का सपना संजोए इन बच्चों को कब इंसाफ मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट,